नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों, भारतीय सेना की ताकतों को देख पाकिस्तान लगातार घबराया हुआ है। इस पर पाकिस्तान की घबराहट का जिम्मेदार भारतीय वायुसेना है। भारत की वायुसेना ने वह कर दिखाया है जिसे पाकिस्तान कभी सपने में भी नहीं सोच सकता है। पाकिस्तान पहले ही डर के मारे चीन से भीख मांगता रहता है कि कोई टूटी फूटी चीज चीन उसको मुफ्त में दे दे ताकि भारत को दिखा सके। लेकिन आपको तो पता ही होगा, भारतीय सेना के शेर शोर नहीं करते हैं, अंधेरे में पाकिस्तान में घुसते हैं और आतंकवादियों के धुआं करके वापस आ जाते हैं। एक बार फिर से जो भारतीय वायुसेना और थल सेना ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में जो करने जा रहे हैं, उससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सांस गले में अटकने वाली है। पहले ही टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान, जिसे पाकिस्तान का विरोधी माना जाता है, इमरान की नाक में दम कर रखा है। और भारत ने भी जिस तेजी से पाकिस्तानी सीमाओं पर तैयारियां तेज कर दी है, उसको देखकर इमरान खान को कहीं हार्ट अटैक न आ जाए। अब हम जो खबर आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आप भारतीय वायुसेना की ताकतों का अंदाजा लगा पाएंगे। और उधर पाकिस्तान की एक बार फिर से रातों की नींद गायब होने वाली है। एक तरफ जहां कश्मीर से टैंकों और मिसाइलों की तहार पाकिस्तान में पहुंच रही है, तो वही भारत के राजस्थान में भारतीय वायुसेना के गरजने की आवाज में भी पाकिस्तान के चैन और सुकून को नेस्तनाबूद करने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान से लगने वाली जितने भी सीमाएं हैं, सभी पर चौकस इंतजाम करने शुरू कर दिया है, जिसके कारण पाकिस्तान के ना तो पैर साथ दे रहे हैं और ना ही जुबान साथ दे रही। भारत की पश्चिमी सरहद यानी कि राजस्थान में भारतीय वायुसेना की ओर से इमरजेंसी लैंडिंग को तैयार किया गया है। इमरजेंसी लैंडिंग में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट वाले विमान अचानक किसी दुर्घटना के संकेत मिलते ही इमरजेंसी लैंडिंग कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस इमरजेंसी लैंडिंग को पाकिस्तान सीमा के नजदीक बनाया गया है। इसे एक हाईवे पर तैयार किया गया, जिसका उपयोग भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कर पाएंगे। अभी तक फाइटर जेट में कुछ समस्या होने पर पंजाब में लैंड कराने की व्यवस्था थी। आपको बता दें कि इस समय भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल आधे दर्जन फाइटर प्लेन राजस्थान में अभ्यास कर रहे हैं, जिससे 9 सितंबर को इमरजेंसी लैंडिंग के अभ्यास को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। और ये अभ्यास तकरीबन 3 घंटे तक चला था। इस अभ्यास के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल रहे हैं। आपको बता दें कि किसी भी देश के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है कि जब किसी हाईवे पर फाइटर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए व्यवस्था कराई जा रही है। भारत वो पहला देश है जो आपातकाल की स्थिति में अपने फाइटर जेट को हाईवे पर भी लैंड करा सकेगा। उधर पाकिस्तान, जिसके पायलट एयरपोर्ट पर भी ढंग से लैंडिंग नहीं कर पाते हैं, ये खबर सुनकर मन ही मन भारतीय वायुसेना की प्रशंसा कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस इमरजेंसी लैंडिंग का उपयोग भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना दोनों ही कर सकेंगे। इस इमरजेंसी को 5 किलोमीटर लंबा और 33 मीटर चौड़े क्षेत्र में बनाया गया है। और इसकी जो सबसे खास बात है, वो भी आपको बता दें कि इस हाईवे पर ट्रांसपोर्टेशन भी सुचारू रूप से शुरू रहेगा। किसी आपातकालीन स्थिति होने पर इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त ट्रांसपोर्टेशन को रोक दिया जाएगा। इस हाईवे के किनारे पार्किंग का भी इमरजेंसी किया गया है, जिस पर फाइटर जेट खड़ा किया जा सकेगा। दोस्तों, अभी तक एयरपोर्ट को बनाने के लिए बहुत जमीन और पैसों की जरूरत होती थी, लेकिन भारत ने जो अब कर दिखाया है वे काबिले तारीफ है। एक ही जगह से गाड़ियां भी जा सकेंगे और जरूरत पड़ने पर फाइटर जेट को भी उतारा जा सकता है। आपको बता दें कि इस इमरजेंसी लैंडिंग की दूरी पाक सीमा से मात्र 40 किलोमीटर है और इसको बनाने तकरीबन 32 करोड़ रुपए लागत आई है। ये इमरजेंसी लैंडिंग राजस्थान के बाड़मेर जिले में बनाई गई, जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। यहाँ से पाकिस्तान की सीमा केवल 40 किलोमीटर दूर है और लगातार इस सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना रहता है। पाकिस्तान हर बार भारतीय सीमा पर दखलंदाजी करता रहता है, जिसके चलते भारतीय सेना ने पाकिस्तान से सटे इलाकों में अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए इस कार्य को शुरू किया है। इससे अचानक जरूरत पड़ने पर भारत पाकिस्तान के बिल्कुल नजदीक अपने फाइटर प्लेनों को एकत्र कर सकेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर बहुत कम समय में पाकिस्तान पर अटैक शुरू किया जा सकेगा। दोस्तों, अब आपको बता दें कि आखिर इसे बनाने के लिए भारत को क्यों जरूरत पड़ी। जब भी युद्ध शुरू होते हैं तो दुश्मन की ओर से सबसे पहले एयरबेस को टारगेट किया जाता है और उसका मकसद होता है कि एयरबेस को नष्ट कर दिया जाए, जिसके बाद वायुसेना निहत्थे हो जाएगी और दुश्मन हवाई फायर करके जंग को जीत लेंगे।
लेकिन भारत पाकिस्तान से कहीं आगे की बात सोचता है और वे जानता है कि भारत को कभी भी इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत पड़ सकती है। यदि कभी भी भारत के एयरबेस दुश्मनों के हाथे तबाह होते हैं तो राजस्थान के इलाके भारतीय वायुसेना के प्लेनों को इमरजेंसी लैंडिंग करा सकते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच पहले के युद्ध में भारत के पास राडार सिस्टम नहीं था, जिसके कारण पाकिस्तान की ओर से फाइटर से लगातार हवाई अटैक किए जा रहे थे और भारत की कमर तोड़कर रख दिया था। और जब भारत के फाइटर पाकिस्तान में वार करने के लिए सीमा में प्रवेश करते थे तभी पाकिस्तान का राडार सिस्टम भारतीय सेना के जहाज को पहचान लेता था और पाकिस्तान भारतीय सेना के जहाज को ऊपर ही वार करके नष्ट कर देता था। इसके बाद से ही भारतीय सेना ने वे इंतजाम किए हैं जो पाकिस्तान कभी अपने सपनों में भी नहीं पूरा कर सकता। भारत की तैयारियां हमेशा पाकिस्तान के लिए रहती है। वैसे अगर देखा जाए तो ये इमरजेंसी लैंडिंग भारतीय सरहदों पर सेना की ताकतों को और बढ़ाएगा। उधर आपको हम लगातार कश्मीर को लेकर अपडेट दे रहे हैं कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। आइए इस पर भी आज आपको ताजा अपडेट दे देते हैं। कश्मीर के सीमांत इलाकों में करीब 200 आतंकी सक्रिय है और वे संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि घाटी में आतंकी संगठन लश्कर, JEM और अल-बद्र के आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। उधर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में सीमा पर से आतंकियों की घुसपैठ जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक ISI पिछले 2 महीनों से घाटी में आतंकियों को भेजने में जुटी है। वर्तमान में कश्मीर के सीमांत इलाकों में करीब 200 आतंकी सक्रिय है और वे संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि घाटी में आतंकी संगठन लश्कर, JEM और अल-बद्र के आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि ISI को अचानक एक्टिव होता देख भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी एक्टिव हो गई है। कश्मीर में बॉर्डर से सटे गाँव में निगरानी बढ़ा दी गई है। आतंकी लॉन्च पैड और घुसपैठ बलों की जगहों पर स्थानीय पुलिस ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। उधर कश्मीर में आतंकी घटनाओं की तैयारी की फिराक में लगे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का तालिबान पर काफी प्रभाव माना जाता है और तालिबानी नेतृत्व का मुख्यालय भी पाकिस्तान में था और अक्सर कहा जाता है कि उसके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से सीधे संबंध है। इस तालिबान के आने के बाद भारतीय सेना और अधिक सक्रिय हो गई है। हालांकि पाकिस्तान के साथ तालिबान के नजदीकी संबंध होने के बावजूद तालिबानी नेतृत्व लगातार भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की बात करता रहा है। हाल ही में तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कश्मीर मुद्दे पर अपने रुख को स्पष्ट करते हुए कहा था कि कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है, इससे तालिबान का कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि दोनों शांतिपूर्वक ये मसला हल करे। यही नहीं, सुहेल ने तालिबानी नेतृत्व के इस बात को भी दोहराया कि अफगानिस्तान अपने जमीन का इस्तेमाल किसी भी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने देगा। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Planet 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।